स्वागत है इलेक्ट्रोफिलिक केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग एक क्लास 10th का इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हुए हैं जो कि हर बार इसमें बोर्ड में एग्ज़ाम पूछे जा उस टॉपिक से बोर्ड में कोई ना कोई क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। ठीक है, उस टॉपिक का नाम है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। क्या नाम है उस टॉपिक का नाम? हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। क्या है हमारा? रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा टॉपिक है जिनसे बोर्ड में अगर हम लोग क्लास 10th की बात करेंगे तो बोर्ड में कहीं 100% किसी न किसी फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है रेडॉक्स रिएक्शन से। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो रेडॉक्स रिएक्शन हम सबसे पहले होता क्या है? सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं रेडॉक्स रिएक्शन क्या है। रेडॉक्स है ना, तो वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों प्रोसेस एक साथ हो। कौन सी प्रोसेस? ऑक्सीडेशन भी हो उसी रिएक्शन में और रिडक्शन भी हो। क्या हो हमारा? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो तो उस रिएक्शंस को हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन। क्या कहेंगे हम लोग उसको? ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इसमें ऑक्सीडेशन क्या होता है और हमारा रिडक्शन क्या है। दो टॉपिक है हमारे, एक है ऑक्सीडेशन और एक है हमारा रिडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होगा और रिडक्शन क्या होगा। चलो देखें, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ऑक्सीडेशन को। किसको एक्सप्लेन करते हैं? ऑक्सीडेशन को। सबसे पहले हम लोग एक्सप्लेन करेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हमारा क्या होता है, कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ऐड ऑफ ऑक्सीजन। क्या? ऐड ऑफ ऑक्सीजन। जब हमारी किसी भी रिएक्शंस में ऑक्सीजन हमारी ऐड हो रही हो। क्या ऐड हो रही हो? ऑक्सीजन। दूसरा हमारा रिमूव ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता था मेरा? रिमूव ऑफ हाइड्रोजन। और जो थर्ड पार्ट हम लोग लिखते हैं, थर्ड पार्ट लिखते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या लिखते हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमारा है ऑक्सीडेशन। किसका है? ऑक्सीडेशन का पार्ट। अगर हम लोग यही देखेंगे रिडक्शन का पार्ट, क्या देखेंगे हम लोग अब रिडक्शन। रिडक्शन हमारा क्या कह रहा है? हम लोग रिडक्शन देखते हैं। रिडक्शन हमारा क्या कह रहा है? रिडक्शन को देखो, रिडक्शन में फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? ऐड ऑफ हाइड्रोजन। क्या है? ऐड ऑफ हाइड्रोजन। वो रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन हमारी ऐड हो रही हो। सेकेंड हमारा क्या है? रिमूव ऑफ ऑक्सीजन। रिमूव ऑफ ऑक्सीजन। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है हमारा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिडक्शन। क्या कहते हैं हम लोग उसको? रिडक्शन। तो ये दो टॉपिक हैं जो हमारे ऑक्सीडेशन को फॉलो करते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन को फॉलो करते हैं। ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए उसी रिएक्शन में और रिडक्शन भी होना चाहिए उसी को हम लोग कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन में सबसे पहला पॉइंट ऐड ऑफ ऑक्सीजन है ना। सेकेंड पॉइंट रिमूव ऑफ हाइड्रोजन। ये दो आपके 10th लेवल में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। एक छोटा सा टॉपिक और है उसी में जो यूज हो जाता है कभी कभार, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये वाला पार्ट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो ऑक्सीडेशन में है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर यही हम लोग रिडक्शन में देखेंगे तो ये क्या करें? लिखिएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या लिखिएगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अगर हम लोग रिडक्शन की बात करेंगे, रिडक्शन में क्या होता है? ऐड ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऐड होना, और रिमूव ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का बाहर निकलना, हमारा कहलाता है रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहलाता है? रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर? अब रिडॉक्स रिएक्शन को जैसे एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन करेंगे इसमें, तो एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा? जैसे मैंने कहा Cu+H2 है ना। इसके लिए एक चीज़ और पहले समझते हैं। अब इसी जब रिडॉक्स रिएक्शन क्वेश्चन दिया जाता है इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन, तो उसमें हमसे पूछा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड। क्या पूछा जाता है? ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड। क्लियर? तो हम लोग ये चीज़ समझते हैं। अब पहले ये चीज़ समझो, जिसमें ऑक्सीडेशन होगा वही हमारा होगा ऑक्सीडाइज्ड। क्या होगा मेरा? ऑक्सीडाइज्ड। क्या होगा मेरा? ऑक्सीडाइज्ड। और वही हमारा होगा रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होगा हमारा? रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? वही होगा मेरा ऑक्सीडाइज्ड और वही होगा मेरा रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। अब देखो, और रिड्यूसिंग एजेंट, और इसी को रिड्यूसिंग एजेंट को ही हम लोग कहते हैं रिडक्टेंट। क्या कहेंगे हम लोग? रिडक्टेंट। क्या कहेंगे हम लोग उसको? रिडक्टेंट। दूसरे नाम से ही हम लोग इसको जानते हैं रिडक्टेंट नाम से। किस नाम से जानते हैं? रिडक्टेंट। जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होगा उसी कहेंगे ऑक्सीडाइज्ड, जिसमें ऑक्सीडेशन होगा उसी हम लोग कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट। अब आते हैं रिडक्शन में, जिसमें रिडक्शन हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा? रिडक्शन। इसको हम लोग कहेंगे रिड्यूस्ड। क्या कहेंगे? रिड्यूस्ड।
ठीक है। और इसी को हम लोग कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहते हैं हम लोग इसको? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब यही हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, और इसी को दूसरे नाम से हम लोग कैसे जानते हैं? दूसरा नाम हम लोग जो इसका लिखते हैं वो हमारा होता है ऑक्सीडेंट। क्या लिखते हैं हम लोग इसको? ऑक्सीडेंट नाम से भी हम लोग जानते हैं। जिसका दूसरा नाम है वो हमारा दूसरा नाम है ऑक्सीडेंट। तो हम लोग इसको ऑक्सीडेंट नाम से भी जानते हैं। जैसे हमसे कोई रिएक्शन दिया गया उसमें पूछ देते हैं कि विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड विच सब्सटेंस इज रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? तो देखो ये हमारा था जो रिडॉक्सिएशन के जो टॉपिक बेस है, जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टॉपिक से, वो हमारा ये था। अब लोग इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो एग्जाम्पल में सबसे पहले हमारा क्या लिखा है, हम लोग जो लिखा है वो लिखा है। पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया एग्जाम्पल बेस पे? फर्स्ट क्वेश्चन जो हमको दिया गया है हम लोग उसको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? ZnO प्लस C एरो, हमें क्या हो जाएगा? Zn प्लस CO। क्लियर? अब हमें इसमें ये बताना है कौन सा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, तो देखो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए सबसे पहले अब देखो रिमूव ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो हमारा क्या कहलाता है? रिडक्शन। क्या कहलाता है हमारा? रिडक्शन। ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो ऐड ऑफ ऑक्सीजन हमारा क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। क्या कहलाएगा मेरा? ऑक्सीडेशन। जिसमें हमारी ऑक्सीजन क्या हो रही है? ऐड। क्या हो रही है हमारी? ऐड। जब ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो उसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीजन हमारी रिमूव हो रही है तो उसको हम लोग कहेंगे रिडक्शन। अब हमसे इसमें पूछा गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। क्या पूछा गया है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या लिखना है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। क्या लिखना है हमको? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसमें हमारा रिडक्शन हो रहा होगा वो हमारा क्या क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब रिडक्शन हमारा किस में हो रहा? ZnO में। ZnO हमारा क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिडक्शन हमारा किस में हो रहा? ऑक्सीडेशन किस में हो रहा? कार्बन में। तो कार्बन हमारा क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? Fe2O3 प्लस 2Al एरो क्या फॉर्म हो रहा है? 2Fe प्लस Al2O3। यही तो हमें कह रहा है ना। तो इसमें देखो रिमूव ऑफ ऑक्सीजन हमारा क्या कहलाएगा? रिडक्शन। ऐड ऑफ ऑक्सीजन हमारा क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। तो ऊपर वाला हमारा क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम में ऑक्सीडेशन। ठीक, और Fe2 से Fe हमारा क्या हो रहा है? रिडक्शन। क्या हो रहा है हमारा? रिडक्शन। अब हमसे क्या पूछा गया है? ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा क्या है? जिसमें रिडक्शन हो रहा होगा। किसमें हो रहा? Fe2O3 है ना। अब हम लोग लिखेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। क्या लिखेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट हमारा क्या हो जाएगा? जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। तो Al हमारा क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। क्या हो जाएगा मेरा? रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? अब लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। देखो इधर जो हमारा थर्ड क्वेश्चन लिखा है, थर्ड क्वेश्चन को हम लोग अभी देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन लिखा है हमारा 2H2S प्लस SO2 एरो, यहाँ क्या हो जाएगा? 3S प्लस 2H2O। अब देखना रिमूव ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, रिमूव ऑफ हाइड्रोजन। अब इसमें हमारा क्या हो रहा है? रिमूव ऑफ ऑक्सीजन। जब हाइड्रोजन रिमूव होती है, क्या? जब हाइड्रोजन रिमूव होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं हम लोग उसको? ऑक्सीडेशन। और जब ऑक्सीजन रिमूव होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिडक्शन। क्या कहते हैं हम लोग उसको? रिडक्शन। तो उसमें हमें फाइंड क्या करना? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। क्या फाइंड करना? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? SO2। क्या हो जाएगा? SO2। और हम लोग देखेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। क्या देखेंगे हम लोग अपना रिड्यूसिंग एजेंट।
तो रिड्यूसिंग एजेंट हमारा क्या हो जाएगा, H2S। क्या हो जाएगा मेरा, H2S रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, अब लोग देखते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। अगले क्वेश्चंस के लिए इसको हम लोग थोड़ा साफ कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं, है ना। हमारा अगला क्वेश्चंस क्या होगा, हम लोग अपने फोर्थ क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन हम लोगों से क्या कह रहा है, अपने फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है H2S प्लस Cl2 एरो हमें क्या बना देगा, H2Cl प्लस S। ठीक है ना, ये तो हो जाएगा। अब देखो रिमूव ऑफ हाइड्रोजन है ना, और ऐड ऑफ हाइड्रोजन, क्या हो जाएगा, रिमूव ऑफ हाइड्रोजन और ऐड ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमारी रिमूव हो रही है और हाइड्रोजन हमारी ऐड हो रही है। तब हाइड्रोजन जब मेरी ऐड हो रही है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऐड ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहेंगे, रिडक्शन। क्या कहेंगे हम लोग उसको, रिडक्शन। और रिमूव ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। क्या कहेंगे हम लोग उसको, ऑक्सीडेशन। क्या कहेंगे हम लोग उसको, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब हमसे फाइंड करना था हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। क्या फाइंड करना था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए देखो, किसके लिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब हम लोग फाइंड करेंगे जिसमें रिडक्शन हो रहा होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, Cl2। और रिड्यूसिंग एजेंट हमारा क्या हो जाएगा, क्या, रिड्यूसिंग एजेंट हमारा क्या हो जाएगा, H2S। क्या हो जाएगा मेरा, H2S हमारा हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अगला हमारा फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फिफ्थ हमारा क्वेश्चन क्या लिखा है, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा लिखा है Fe2O3 प्लस 3CO एरो हमारा क्या हो जाएगा, 2Fe प्लस 3CO2। ठीक है ना, तो ये लिखा है। अब देखो रिमूव ऑफ ऑक्सीजन है ना, और ऐड ऑफ ऑक्सीजन। रिमूव ऑफ ऑक्सीजन हमारा क्या कहलाएगा, रिडक्शन। क्या कहलाएगा, रिडक्शन। और ऐड ऑफ ऑक्सीजन हमारा क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। तो उसमें हमें फाइंड करना था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। क्या फाइंड करना था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या फाइंड करना था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा क्या हो जाएगा, Fe2O3। और रिड्यूसिंग एजेंट हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हमारा हो जाएगा CO। क्या हो जाएगा हमारा, CO हमारा हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। अब लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है हम लोगों से, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा लिखा है अच्छा तो सॉरी, पहले क्वेश्चन नंबर 6 हो गया हमसे, ये क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा उल्टा हो गया, थोड़ा इसको करेक्शन कर लेना। यहाँ क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, MnO2। क्या है मेरा, MnO2 प्लस 4HCl। तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, MnCl2 प्लस HCl प्लस Cl2। ये हमको दिया गया है। ठीक है, ये हमको इक्वेशन दी गई है, ये लिखिए हमारी इक्वेशन। ठीक है, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। देखो जो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन हमको दिया गया है वो ये दिया गया है, MnO2 प्लस 4HCl एरो MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। क्या, ठीक है, हमें क्या दिया गया है, Cl2 है ना। अब देखो ये क्या, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसमें आइडेंटिफाई करना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। रिमूव ऑफ ऑक्सीजन हमारा क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, रिमूव ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन। क्या कहलाता है, रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, रिडक्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरा इसमें, रिडक्शन, है ना। क्या हो जाएगा मेरा, रिडक्शन,
है ना। अगर हम लोग रिमूव ऑफ ऑक्सीजन और रिडक्शन मेथड से देखेंगे तो रिमूव ऑफ ऑक्सीजन, तो जब ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो हमारी क्या कहलाएगी, रिडक्शन। क्या कहलाएगा हमारा, रिडक्शन। अब देखो इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन ये हमारा क्या, इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। क्या हो जाएगा मेरा, ऑक्सीडेशन। क्या हो जाएगा मेरा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, हमें यही बताना था। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग इसी के जरिए से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ये MnO2 प्लस 4HCl एरो MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी NCERT बुक में भी दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जिससे आपको आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपको आसान हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को प्रैक्टिस करें। ठीक है, अब देखो रिमूव ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, रिमूव ऑफ ऑक्सीजन, रिमूव ऑफ ऑक्सीजन हमारा रिडक्शन कहलाता है, रिमूव ऑफ हाइड्रोजन हमारा ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है ना। तो इसमें हम लोग फाइंड कर लेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। अब हमारे जो ये क्वेश्चंस अभी बचे हुए हैं, इन क्वेश्चंस को आप लोग ट्राई करना। ठीक है, बहुत आसान है, आप लोग ट्राई करेंगे जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। बस मेथड हमारा वही है, हम आपको बता सकते हैं। देखो जो हमारा 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, 7 नंबर यहाँ लिखा है Na, यहाँ हमारा लिखा है Cl2, तो हमें क्या बन जाएगा, 2NaCl। चलो इनको हम सबको करा लेते हैं, क्योंकि ये सही रहेगा, जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की। तो देखो 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, इसमें आइडेंटिफाई कर लेना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, 7 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हमारा क्या लिखा है, Na प्लस Cl2 एरो 2NaCl। ठीक है, इसको हम लोग करेंगे वो आयन वाला मेथड बताया था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले से। अब देखो उस वाले से क्या हमने आपको जब फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था, तो फर्स्ट लेक्चर में बताया था एटम्स और मॉलिक्यूल में कोई भी चार्ज नहीं होता। तो यहाँ पर सोडियम एक एटम है, एटम और मॉलिक्यूल नो चार्ज, क्या इस पर कोई स्पेसिफिक चार्ज नहीं होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ भी इस पर क्या हो जाएगा, 0, ये क्या हो जाएगा 0। अगर हम लोग इसमें देखेंगे, यहाँ सोडियम प्लस का है और क्लोरीन हमारा कैसा चार्ज कंटेन करेगा, माइनस का। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 है, और यहाँ पे सोडियम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। कितने हैं, 10। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। क्या कहलाएगा मेरा, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ देखो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा क्या कहलाएगा, रिडक्शन। क्या कहलाएगा हमारा, रिडक्शन। अब इलेक्ट्रॉन गेन कैसे हुआ, यहाँ पे क्लोरीन पास 17 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे क्लोरीन पास 18 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा कहलाता है रिडक्शन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा कहलाता है ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब इसमें अगर हमसे आइडेंटिफाई करने का आ जाए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या कहा जाए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर इसमें हमसे आइडेंटिफाई करने का आ जाए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो देखो जिसमें रिडक्शन हो रहा होगा, रिडक्शन किस में हो रहा है मेरा, Cl2 में, तो Cl2 हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहा जाए हमसे, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट में हमारा जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा मेरा, ऑक्सीडेशन। तो इसमें हमारा क्या हो रहा है, सोडियम। सोडियम हमारा क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहलाएगा हमारा, रिड्यूसिंग एजेंट। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 8 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, Zn प्लस 2H प्लस आइन एरो Zn प्लस 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 H2। ठीक है ना। ठीक, अब देखो यहाँ Zn पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 30, जिनका एटॉमिक नंबर 30 होता है। यहाँ Zn के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 28। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। क्या कहलाएगा मेरा, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ देखो सोडियम के पास यहाँ पे हाइड्रोजन पर 2 इलेक्ट्रॉन, 0 है क्योंकि H प्लस है, हम है ना। तो अब उस तरफ हाइड्रोजन बना रहा कि एटम्स फॉर्मेशन में हो रहा, तो यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा हाइड्रोजन के पास। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा क्या कहलाता है, रिडक्शन। क्या कहलाता है हमारा, रिडक्शन। ठीक है ना। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा क्या कहलाएगा, रिडक्शन। क्या कहलाएगा हमारा, रिडक्शन। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखो 9 नंबर बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है।
हमारे लिखा है Zn प्लस सी यू प्लस प्लस एरो Zn प्लस 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 सी यू। क्लियर। अब 9 नंबर क्वेश्चन में हम लोग ये चीज़ समझते हैं, इसमें ये क्यों बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30, ठीक। इसके पास यहाँ पे जिंक के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 30 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे 28। कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे हमारे पास 28। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। क्या कहलाएगा मेरा, ऑक्सीडेशन। क्लियर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा क्या कहलाएगा, रिडक्शन। कैसे, यहाँ पे 27 इलेक्ट्रॉन हो गए कॉपर के पास, यहाँ कॉपर पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 29, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया ना, ठीक। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 29। अब हमारा लगा जो 10 नंबर वाला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, इसको आप लोग ट्राई करना, सेम मेथड अप्लाई होगा इसमें। हम इसको आप लोग खुद ट्राई करना, जब नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में बताना, आपको बताया, आपको पूरा सॉल्व कराया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उस पूरे डाउट को आपको क्लियर किया जाएगा, ठीक है। ये हमारा जो क्लास 10th का टॉपिक था रेडॉक्स रिएक्शन, उसके कुछ क्वेश्चन थे और रेडॉक्स टॉपिक था पूरा, ठीक है।